नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी बिहार भाजपा से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर हम पहले से अंदाज़ा लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, जैसे उनका दौरा समाप्त होगा उसके बाद कई तरह की बातें सामने आएंगी और उनमें सबसे पहला जो लिस्ट है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह की चर्चाएँ थी और जिस तरह का प्रबंधन किया गया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नाराज़गी सामने नजर आई थी और कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई नजर आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवर्तन कर रही है और नए नए स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में आज एक लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट को देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा के बाद इस लिस्ट का तुरंत प्रभाव में आना इस बात की तरफ ज़रूर इशारा करता है कि बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी होना बाकी है। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कई तरह की स्ट्रेटजी बन रही है और नई नई स्ट्रेटजियों पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा खत्म होते ही अगले ही दिन शनिवार को बिहार प्रदेश की नई कमेटी के पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है और इस सूची के जारी होने के साथ साथ ये बात अब साफ साफ नज़र आने लगा है कि पुरानी कमेटी पर भरोसा नहीं था। लोकसभा चुनाव में भी इस कमेटी को आजमाया गया था, जिसने कहीं ना कहीं जो चीज़ें नज़र आई थी उसमें साफ साफ पिछड़ती हुई दिखाई दी थी और अगर नीतीश कुमार नहीं आए होते और बाकी के गठबंधन के साथियों ने साथ नहीं दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि बिहार की अगर देखा जाए तो 18 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मुख्य प्रधानमंत्री बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज पदाधिकारियों की नई सूची जारी की और इस नई सूची में पुराने लोगों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। नई सूची जारी करते हुए उन्होंने नए लोगों को जो चयनित किए गए हैं उनको बधाई दी और ये लिस्ट सीधी तौर पे कहा जा रहा है कि काफ़ी सर्वे और सर्वेक्षण के बाद जो अब तक 3 सर्वे करा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसी के आधार पर इन लोगों को जगह दी गई है और इनको एक नए सिरे से, चूँकि किसी भी तरह की गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। इस नई लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 14 प्रदेश मंत्री और 5 प्रदेश महामंत्री की घोषणा की है। इसके साथ साथ जो नए हैं वो कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष की भी घोषणा की गई है। इसके साथ साथ लिस्ट में और भी कई नाम हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 13 उपाध्यक्षों में बिहार बीजेपी ने टीम में सिद्धार्थ शंभू, एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी, राजेंद्र सिंह, अमृता भूषण, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और सरोज रंजन पटेल समेत 13 उपाध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें धीरेन्द्र कुमार सिंह, संजय खंडेलिया, संतोष पाठक, बेबी कुमारी, ललिता कुशवाहा, अशोक सहनी और अनामिका पासवान प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिवेश राम और राजेश वर्मा को भी 5 महामंत्री बनाए गए हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल की टीम में शिवेश राम के अलावा राजेश वर्मा समेत अन्य 5 लोगों को महामंत्री का कार्यभार दिया गया है, जिनमें राधा मोहन शर्मा, लाजवंती झा, राकेश कुमार को महामंत्री बनाया गया है, जबकि राकेश तिवारी प्रदेश कोषाध्यक्ष, आशुतोष शंकर सिंह और नितिन अभिषेक को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो इससे बड़ी लिस्ट है, 14 प्रदेश मंत्रियों की लिस्ट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने संतोष रंजन राय, रत्नेश कुमार कुशवाहा, संजय गुप्ता, त्रिविक्रम सिंह, धनराज शर्मा, नंदलाल चौहान और रीता शर्मा समेत 14 नेताओं को प्रदेश मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी है, जिसमें भीम साहू, अजय यादव, अनिल कुमार, अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा, मनोज सिंह, शोभा सिंह, पूनम रविदास को भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चुनाव से पहले एक और लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में क्षेत्रीय प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अलग अलग जो प्रोविंस हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और अलग अलग जो प्रभारी बनाए गए हैं उसमें राकेश कुमार को दरभंगा यानी कि मिथिलांचल और तिरहुत का जिम्मेवारी दिया गया है, तो वहीं राजेश वर्मा को शाहाबाद और मगध की जिम्मेवारी दी गई है। शिवेश राम को चंपारण और सारण की जिम्मेवारी दी गई है, तो वहीं भागलपुर की जिम्मेवारी, कोसी की जिम्मेवारी और सीमांचल की जिम्मेवारी राधा मोहन शर्मा को दी गई है। इसके बाद लाजवंती झा जो कि प्रदेश महामंत्री हैं, उनको पटना के बाद मुंगेर, बेगूसराय और नालंदा की जिम्मेवारी दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट है। उस बड़े अपडेट के साथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जो ये नई लिस्ट आई है, इससे सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान कमेटी के सदस्य थे उनसे उतने संतुष्ट नहीं थे। 2024 के चुनाव को भी अगर आंकड़ों में देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी लचर हुआ था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो महामंत्री हुआ करते थे उन सभी लोगों को पूरी तरह से कमेटी से बाहर रखा गया है। इस नई कमेटी में बिल्कुल फ्रेश चेहरे को जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कई नाम ऐसे होंगे जो आपको चौंकाने वाले भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जातीय समीकरण के साथ साथ इस बार सभी समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस कमेटी को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है 2025 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को भी इस बार स्थान दिया गया है और जिस तरह से प्रदेश मंत्रियों में के साथ साथ अन्य चीज़ों में पूरी तरह से इसमें जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो देश भर में जातीय जनगणना कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की पूरी तरह से कहा जाए तो सफलता नहीं होने को लेकर के ये गाज गिरना भी एक तरह से देखा जा रहा है और दिलीप जायसवाल के हाथ में बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में दिलीप जायसवाल को भी उतना ही जिम्मेवार माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद चूँकि उन्हें अभी अभी हाल फिलहाल में ही एक बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश के अध्यक्ष की दी गई है उनके निगरानी में और उनके नेतृत्व में जो टीम काम करेगी उस टीम का हमने आपको खाका बता दिया। इस टीम में जो लिस्ट हमारे सामने नज़र आई है उसमें बीजेपी ने 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 14 प्रदेश मंत्री, 5 प्रदेश महामंत्री की घोषणा की है। इसके साथ साथ एक कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कमिश्नरी वाइज भी प्रभार दिए गए हैं, अलग अलग कमिश्नरियों में प्रभार दिए गए हैं। राकेश कुमार को 2 कमिश्नरी में प्रभार दिया गया है, तो वहीं राजेश वर्मा को 2 कमिश्नरी शाहाबाद और मगध जो सबसे ज़्यादा चिंता का कारण बना हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए उसकी जिम्मेवारी दी गई है। शिवेश राम को चंपारण और सारण की जिम्मेवारी दी गई है। तो हमने आपको बताया कि राधा मोहन शर्मा को जो कि प्रदेश महामंत्री हैं उन्हें भागलपुर, कोसी और सीमांचल की जिम्मेवारी दी गई है। लाजवंती झा को महामंत्री हैं उनको जिम्मेवारी दी गई है पटना, मुंगेर और बेगूसराय के साथ साथ नालंदा की भी जिम्मेवारी दी गई है। यानी सीधी तौर पे आप देखें तो कहीं ना कहीं एक नई टीम बना करके प्रधानमंत्री के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने लोगों पे उसको भरोसा नहीं है और ये नई टीम देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह से सामंजस्य बिठा करके और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती है। ये सारे लोग एकदम बिल्कुल ही फ्रेश और युवा हैं। अब देखना होगा कि कैसे इस टीम को लेकर के दिलीप जायसवाल आगे की रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी को बेहतर प्रदर्शन और एनडीए का सामंजस्य बिठाने में कामयाब होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।